इसमें हमने भी इस्लाम और रूहानियत, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत ख़ातिमुन नबिय्यीन ख़ातिमुन नबिय्यीन जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू उमर और आप देख रहे हैं हुदहुद चैनल। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त होगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तानी कौम से अल्लाह की नाराज़गी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1000 काबिल इंसान के मर जाने से किसी कौम का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना उनके ऊपर किसी नालायक इंसान को मुसल्लत करने से होता है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह हैं कि खान साहब को ख़ातमुन नबिय्यीन और रूहानियत के अल्फाज अदा करने नहीं आते और मौसूफ मदीने की रियासत बनाने चल निकले हैं, और हमारे सादा लोग अवाम भी उनके खाली नारों के पीछे लग गए। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब आलमी फोरम पर खड़े होकर यह कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी कौमी इदारा यानी PIA के पायलटों की डिग्रियां जैली हैं। इस बेचारे को इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे सोचकर बोलना चाहिए। इससे ज़्यादा नालायकी और क्या हो सकती है, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मातहतों को PIA में सफ़र करने से रोक दिया है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में तरक्की करके 124वें नंबर पर आ चुका है। और याद रहे कि 2017 में पाकिस्तान 117वें नंबर पर था। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानी कौम से अल्लाह की नाराज़गी। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।